So hello students and welcome back to yet another video ऑल इंडिया रैंक कार्टल। आज जिस मुद्दे पे हम आपसे बात करने वाले हैं वो मुद्दा काफ़ी गंभीर है। वो मुद्दा है नीट 2025 पेपर में बहुत सारी ऐसी गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं हर दिन, जिसको मुझे लगता है कि जिससे आपको अवगत कराना मेरा कर्तव्य बनता है। अभी आपने हाल में ऐसे बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पे ये देखा होगा कि सीबीआई ने मुंबई के अंदर एक बहुत बड़े होटल से 2 लोगों को अरेस्ट किया। जो 2 लोगों को अरेस्ट किया गया वो एक पेरेंट से डील कर रहे थे। पेरेंट से कितने की डील कर रहे थे? एक सीट 90 लाख की डील चल रही थी और फाइनली वो जो नेगोशिएटेड प्राइस आया, ठीक है, इसमें वो 87.5 लाख में जो स्कोर थे बच्चों के वो फिक्स करने की बात की गई और उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस दिलवाने की डीलिंग चल रही थी। इन 2 लोगों में से 2 लोगों को तो अरेस्ट किया गया है। अभी इनकी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी थी, इनकी कस्टडी बढ़ा दी गई है। 3 पीपल जो हैं अभी भी एक्सकॉन्डेड है, ये भागे हुए हैं और सीबीआई ने इन पे लगाया है एंटी करप्शन एक्ट। क्या लगा दिया है? एंटी करप्शन एक्ट। मतलब सीबीआई को लगता है कि कोई ना कोई घपला हुआ है नीट 2025 के पेपर, क्योंकि इनके पास से ओएमआर भी बरामद हुए हैं। अभी जांच चल रही है और सबसे कॉमेडी वाली बात यह है कि इसमें नीट 2025 में क्लीन चिट दे दिया गया एनटीए को। तो भाई यानी ये लोग जो 2 लोग मुंबई के होटल में डीलिंग कर रहे थे वो ऐसे बिना किसी एश्योरिटी के तो डील नहीं कर रहे होंगे। उनको कहीं ना कहीं से तो एश्योरिटी मिली थी कि पेपर मिल जाएगा या स्कोर फिक्स हो जाएगा, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल जाएगा, क्योंकि ये कोई 1-2 लाख रुपए की डील नहीं है बच्चों, ये 90 लाख रुपए की डील है। 87.5 लाख पे वो नेगोशिएट होके कम हो रही है। 2 सीट्स बेचने की थी। और एक चीज जो चौंकाने वाली इस बार और भी है जो सामने आई है वो ये है कि जितने भी बड़े बड़े, मैं बोल रहा हूं कि टीचर्स थे, बड़े बड़े कोचिंग के मालिक हैं, जैसे कि ब्रजेश महेश्वरी सर ने भी अपने कट ऑफ वीडियोस बनाए थे, उनके कट ऑफ से एक्चुअल कट ऑफ 20, 25 या 30 नंबर कई स्टेट्स में ऊपर चला गया। हमने जो आपको सेफ स्कोर दिया था वो एक्चुअली कट ऑफ हो गया, क्योंकि मैंने सेफ स्कोर में कट ऑफ से 20-30 नंबर जल्दी से बढ़ा के ही आपको बताया था कि ये नंबर ही सेफ होगा। लेकिन जो पेपर के एनालिस्ट थे, हमने भी पेपर एनालाइज किया कि कट ऑफ इस मार्क्स से घटना चाहिए था, उतने से घटा नहीं, 20-30 मार्क्स इन्फ्लेट हो गया। तो ये भी सवाल होता है कि क्या यही 2 लोग सिर्फ डील कर रहे थे या ऐसे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो डील कर रहे थे? क्या डील में कितने प्रतिशत सीट थे? 10% सीट की डील हो रही थी कि 5% सीट की डील हो रही थी? क्योंकि डील तो हुई है, कुछ लोग पकड़ में आए हैं और कुछ लोग पकड़ से अभी भी बाहर हैं। बात अब आगे चल के ये होगी कि 2024 में भी ये चीज हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे सिस्टमेटिक फेलियर नहीं माना था। ऐसे बहुत सारे बच्चे आज भी नीट 2024 से सिलेक्ट होकर जीएमसी में पहुंचे हैं जो कि अनडिजर्विंग हैं, और बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस नहीं मिला है। इस साल भी ये केस आने के बाद अब ये चीज, ये जो पूरा का पूरा नीट 2025 का पेपर है ये क्वेश्चनेबल हो चुका है। बात सही है कि इस बार उतनी गड़बड़ियां नहीं थी जितनी पिछले बार थी, लेकिन गड़बड़ी थी, क्योंकि एंटी करप्शन एक्ट में सीबीआई का मानना है कि गड़बड़ी तो हुई है, कहीं ना कहीं तो इनको पेपर मिला है और एनटीए ऑफिशियल्स को क्लीन चिट दे दिया गया है। किसने दिया, क्यों दिया, पता नहीं। यानी कि एनटीए के हेडक्वार्टर से रात में हमको लगता है कि ओएमआर एयरलिफ्ट हो जा रहा है, क्वेश्चन पेपर एयरलिफ्ट हो जा रहा है और एनटीए को पता ही नहीं, एनटीए ऑफिशियल्स को पता नहीं है। यह भी अपने आप में बच्चों एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य का बात है हमारे लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि इतनी जल्दी हम लोग किसी डिसीजन पे पहुंच जाते हैं कि एनटीए इसमें दोषी नहीं है। क्योंकि एनटीए के ऊपर कुछ बोलना मतलब आप समझ ही सकते हैं कि एनटीए तो मतलब एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ गलत आज तक कभी की नहीं है। चलिए ठीक है। दूसरा मेरा क्वेश्चन यह है कि इतने बड़े मुद्दे को लोगों ने उठाया ही नहीं। आप बच्चों जहां से भी देख रहे होंगे, पेरेंट्स जहां से भी देख रहे होंगे, आपके जो टीचर्स हैं, बड़े बड़े जो
स्टार टीचर्स हैं, क्या उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी है इस पे? और हमारे अंदर यही एक प्रॉब्लम है, हम इंडियंस के अंदर यही प्रॉब्लम है कि हम गलत चीजों पे आवाज नहीं उठाते हैं, और गलत चीजों पे आवाज नहीं उठाते हैं तो प्रेशर जो क्रिएट होना चाहिए था एनटीए के ऊपर, प्रेशर जो क्रिएट होना चाहिए था कि एग्जाम ढंग से कराया जाए, वो हो नहीं पाता है। और इस बार आवाज किसी ने क्यों नहीं उठाई? क्योंकि एग्जाम हो चुका था, रिजल्ट निकल चुका है, काउंसलिंग स्टार्ट होने वाले हैं, तो अब जो है क्या होगा? अब जितने नीट के एडमिशन हमने लेने थे ले लिए, जितने रिजल्ट्स में नाच गाना करना था वो कर लिया, बड़े बड़े ऑडिटोरियम में बुक करके पार्टी हो गई। लेकिन क्यों? क्योंकि ये मुद्दा छोटा था। हमें बचपन में सिखाया जाता था कोई चोरी चोरी होती है, छोटी या बड़ी नहीं, चोरी चोरी होती है, तो ये भी तो एक चोरी है। और इसमें जो आपके बड़े बड़े सो कॉल्ड जो एडटेक के जायंट्स हैं वो क्यों नहीं बोलते हैं? जब आपको पता है कि मेरे बोलने से फर्क पड़ेगा, क्यों इसमें अलक पांडे अभी तक साइलेंट है? मैं नाम लेके बोलूंगा। क्यों इसमें नितिन विजय जी अभी तक साइलेंट हैं? क्यों इसमें खान सर की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है? क्यों इसमें बड़े बड़े कोचिंग के मालिकों की अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं आई है? और इसलिए बाहर वालों को एक मौका भी मिल जाता है कि क्या इसमें कोई कोचिंग नेक्सस भी इन्वॉल्व है? तो ये सारी चीजें जो हैं, मुझे लगता है कि जितने भी बड़े बड़े ये हमारे देश के शिक्षक हैं, उनको इस बारे में एटलीस्ट बोलना तो चाहिए। आप इतने सारे पॉडकास्ट में जाते हैं, आपका अपना इतना बड़ा फैमिली है, किसी का 13 मिलियन, किसी का 5 मिलियन, तो आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और आपके बोलने ना बोलने से एक बच्चे का करियर डिसाइड होता है। आप इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। मुझे याद है कि इस साल भी इस मैटर पे कोई टीचर नहीं बोल पाया अभी तक। एक आध दूसरे नॉन टीचिंग लोगों ने इन पे वीडियो बनाया है, लेकिन टीचर्स का इसमें मुझे लगता है कि मैसेज आना बहुत जरूरी है, क्योंकि टीचर्स का मैसेज ही बच्चों को मोटिवेट करेगा। ये 1 सीट या 2 सीट की बात नहीं है, या 10 सीट की बात नहीं है। ये एक बच्चे से उसके एमबीबीएस सपने को छीनने की बात है। एक बच्चे के साथ भी अगर अन्याय होता है तो वो अन्याय है। उसके पीछे कितने सारे लोग लगे हुए थे उस बच्चे के पीछे, और उसका कुछ मार्क्स के चलते जीएमसी नहीं हो पाता है, क्यों? और वो डिजर्विंग था, लेकिन सीट्स बिक चुकी थी, बैकडोर डील हो चुकी थी, और जो बाद में सामने आते हैं। तो मुझे लगता है कि आवाज उठाने पर ही बात बनेगी। लास्ट टाइम सबसे पहले इंडिया में मैंने ही IITN एक्सप्लेन के चैनल पे, जब पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा था 720 में से 720, तो IITN एक्सप्लेन में मैं ही जाके सबसे पहले बोला था कि एक साथ 65 बच्चों का 720 आना, यह अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल मोमेंट है नीट के हिस्ट्री में। और उसके बाद पढ़ते दर पढ़ते खुली, अहमदाबाद का मामला, पटना का मामला सामने आया, लोगों ने रिट पिटीशन फाइल किए, कोलकाता में रिट पिटीशन फाइल हुआ, हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल हुआ, हम लोग सड़कों पर जाके प्रदर्शन किए। इस साल भी मामला छोटा है, क्योंकि बच्चों अब एग्जाम हो चुका है, काउंसलिंग आ गई है, एडमिशंस नीट के हो चुके हैं, इसलिए इस मुद्दे से कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत सारे लोग इस पे बोलना अभी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, कोई बोले चाहे नहीं बोले, आपको क्या लगता है बच्चों की ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है? क्या एनटीए को सुधार करने की जरूरत है कि नहीं? क्या एनटीए पे प्रेशर पड़ेगा तो क्या वो अगले साल और अच्छे से नीट नहीं कराएगा क्या? यही चीज हमें अपने हिस्टोरियंस, अपने हिस्ट्री से सीखने को मिलती है कि जब आप प्रेशर बिल्ड करेंगे, पॉजिटिव प्रेशर बिल्ड करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सही तरीके से काम करने पे मजबूर होंगे। लेकिन अगर हम साइलेंट हो जाएंगे, हम मूक दर्शक बने रहेंगे, जो हो रहा है होने दो, मेरा क्या जा रहा है, आपका जा रहा है। आपको लग रहा है ना कि आपका नहीं जा रहा, आपका जा रहा है। 2024 और 2025 में जितने ऐसे लोग डॉक्टर्स बनने के लिए एमबीबीएस करेंगे, या जीएमसी जिनको अलॉट होगा, जो डिजर्विंग नहीं थे, और वो डॉक्टर आगे चल के आपके इलाज में अगर आ गए,
और ऑपरेशन किसी और का होना था और किसी और का हो गया और ऑपरेशन में पेट में तौलिया रुमाल अगर छूट गया, तब आपको समझ में आएगा। तो ये मामला हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ है। ये मामला सिर्फ नीट के बच्चों का नहीं है, ये मामला बहुत ही गंभीर मामला है। हम लोग एक छोटी सी बात होती है, अभी एक सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का मैं न्यूज देख रहा था, उसमें पूरा इंडिया परेशान था कि यार कितनी बड़ी चीज हो गई। वो एक मुद्दा था, लेकिन ये जो मुद्दा है हेल्थ केयर वाला, ये उससे भी बड़ा ज्यादा मुद्दा है। लेकिन इस पे कोई भी आप देखेंगे कि नेशनल मीडिया हाउस पे प्राइम टाइम जैसे शो नहीं हो रहा है। कोई भी बहुत बड़ा यूट्यूबर इसको ये करता है, क्योंकि नीट के बच्चे उनके लिए बिजनेस नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ नीट के बच्चों से ये बात नहीं करना चाहूंगा, पूरे इंडिया से ये बात करना चाहूंगा कि ये जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, जिसमें कि अनडिजर्विंग लोग अगर डॉक्टर बनते हैं, सेटिंग से डॉक्टर बनते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बेटा हमें या आपको या आपके फैमिली मेंबर्स को आगे चल के ये रिस्क फेस करना पड़ सकता है, और ये बहुत बड़ा रिस्क है। इसलिए इस पे सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, जितने बड़े यूट्यूबर्स, जितने बड़े यूट्यूब के टीचर्स, कोई भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, इस पे आवाज उठाइए। आप बच्चे जहां से भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन टीचर से, उनको बोलिए कि इसके बारे में पोस्ट करें। छोटे सोशल मीडिया पे ही पोस्ट हो, किसी का बड़ा चैनल है उस पर पोस्ट हो, लेकिन पोस्ट होना बहुत जरूरी है, उठना ये बात बहुत जरूरी है, ताकि एनटीए पे एक प्रेशर बना हुआ रहे। एनटीए पे जब तक प्रेशर नहीं बनेगा वो अपनी मनमानी कर सकता है, लेकिन अगर वो प्रेशर बना रहेगा तो उसको डर रहेगा कि मेरे ऊपर विजिलेंस है, मुझे एग्जाम सही से कंडक्ट करवाने हैं। और बहुत सारी गड़बड़ियां सीयूईटी के एग्जाम में देखने को मिलती है, और भी कई सारी गड़बड़ियां हैं। तो ये सारी गड़बड़ियों का समाधान निकालने का जरूरत है। समाधान कैसे निकलेगा? जब एनटीए अपनी अकाउंटेबिलिटी समझेगा। एनटीए अपनी अकाउंटेबिलिटी कब समझेगा? जब उसको सोशल मीडिया से, यूट्यूब से एक प्रेशर मिलेगा। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो से हम उस प्रेशर को स्टार्ट करें। यह नहीं कि आप एक साल बैठ के तैयारी कर रहे हैं बच्चों, और बैक डोर से आपकी सीट कोई और खरीद के ले जाएगा, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोचते हैं, वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ अर्जेंट इमरजेंसी इन द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ इंडिया। जेई एडवांस मैं लास्ट 10 साल से 15 साल से देख रहा हूं, आज तक जेई एडवांस जैसे एग्जामिनेशन का पेपर लीक का खबर आपने नहीं सुना होगा। और इसलिए आप देखते हैं कि आईआईटीएंस पूरे वर्ल्ड वाइड में कितने ज्यादा उनको रिस्पेक्ट मिलती है, कितना ज्यादा उनको रिकॉग्निशन मिलता है। लेकिन इंडियन डॉक्टर्स, इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में भी इस तरह के सुधारों की जरूरत है। और यह सुधार कौन ला सकता है? एनटीए ला सकता है। एनटीए अपने से लाएगा क्या? नहीं। कैसे लाएगा? हमारे और आपके प्रेशर करने से, इस वीडियो को एक शेयर करने से, या आप अपने सोशल मीडिया पे इस बात को लिखिए, क्योंकि ये मुद्दा जो है फिर दब जाएगा तो आप समझिए कि ये डीलिंग चलते रहेंगी, और कहीं ना कहीं आपके बच्चे की सीट, इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इस साल सीट मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी डीलिंग अगर हुई होगी और इंडिया में, तो आपके बच्चे को सीट नहीं मिल रही होगी। बस इतना ही कहना था आपसे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।